A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed and revised all and each topic, each and every topic from your syllabus that is in class 11th accountancy. And in the last video, we discussed the practical question related to the bank reconciliation statement as well as the bills of exchange. So now in this video, let's discuss and revise the practical questions related to the depreciation. So the first question of this chapter, and the question is, you are given the following information and balances on the as on 1st April 2018, that is a machinery account rupees 50 lakh and provision for depreciation account is rupees 11 lakh 60,000. So in this situation, you know very well, firstly we prepared the machinery account and provision for depreciation account, and thereafter the additional information, that is in depreciation is charged on the machinery at the rate of 20% per annum by the diminishing balance method, and other information is also given, that is in a piece of the machinery purchased on 1st April 2016 for rupees 10 lakh was sold on 1st October 2018 फॉर 6 लाख, यानी एक मशीन जो 1 अप्रैल 2016 में खरीदी गई थी 10 लाख रुपए में, आपने उस मशीन को 1 अक्टूबर 2018 में बेच दिया. प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. सो आपको एक ही साल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट्स अकाउंट यानी मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले हम लोग मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं. फॉर्मेट आपको पता ही है डेप्रिसिएशन के केस में. द फॉर्मेट इज डेट पर्टिकुलर अमाउंट, एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट द फॉर्मेट इज डेट पर्टिकुलर अमाउंट. Okay, so first information is given in this question is April 2018. The opening balance of the machinery account is 50 lakh, 50 lakh, and the opening balance of the provision for depreciation account on 2018 April 1 is 11 lakh 60,000. सो हम लोगों ने जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी, ओपनिंग इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पुट कर दी. उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर दैट जो वैल्यू जो गिवन है इंफॉर्मेशन, जैसे इंफॉर्मेशन गिवन है कि 1 अप्रैल 2016 में एक मशीन खरीदी गई थी 10 लाख में, उसे हमने 1 अक्टूबर 2018 में सोल्ड आउट कर दिया, इसी करंट ईयर में सोल्ड आउट किया. तो 2018 में जिस डेट को सोल्ड आउट किया गया अक्टूबर 1 में, पहले उस मशीन पे क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे. जिस मशीन की कॉस्ट कितनी थी 10 लाख, उसको हम लोगों ने 1 अक्टूबर 2018 में सोल्ड आउट कर दिया. तो यू नो वेरी वेल व्हेन वी प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो जिस डेट को हम किसी एसेट्स को सोल्ड आउट करते हैं, उस डेट को उस एसेट से रिलेटेड जितना भी डेप्रिसिएशन होता है उसे हम लोग उसके एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. यही यहाँ पे भी करना है. तो पहले हम करंट ईयर में उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फ्रॉम अप्रैल 1 टू अक्टूबर, और लेकिन डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है वो किस मेथड से है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से. कौन से मेथड से है, डिमिनिशिंग. सो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट बनाना पड़ेगा, वर्किंग. तो जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे तो मशीन हमने परचेस कब की थी, 1 अप्रैल 2016 में. कॉस्ट कितना था मशीन का, 10 लाख. मशीन की कॉस्ट थी 10 लाख रुपए. आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 10 लाख मशीन है, यहां 50 लाख, ठीक, यानी 50 लाख में से 10 लाख वाली मशीन हम सोल्ड आउट कर रहे हैं, ठीक. तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किए होंगे, फॉर 16-17 चार्ज होंगे. 10 लाख का कितना परसेंट डेप्रिसिएशन का रेट है, दैट इज 20%. सो द वैल्यू इज 2 लाख. सो रिटन डाउन वैल्यू इज 8 लाख. फिर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे फॉर 17-18, दैट इज इन 160.
तो ये प्रेजेंट वैल्यू जो उसकी होगी करंट ईयर में बिगनिंग में वो होगी 7,640। अब जब हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे फॉर द करेंट ईयर, दिस इज विल बी अ 6,40,000। ये वैल्यू कब है? वैल्यू है 1 अप्रैल 2018। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 में ये इसकी वैल्यू गिवन। अब हम लोग करेंगे क्या? बेसिकली डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे फॉर द 6 मंथ। कितना आएगा? 6,40,000 का कितना परसेंट? 20%। कितने मंथ्स का? अप्रैल टू अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फॉर 6 मंथ। So it will be a 64,000। ठीक, 64,000 आ गया इसका 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। एंड नाउ द टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द परचेज ऑफ द मशीनरी टिल द डेट ऑफ द सेल, यानी कब हम खरीदे थे? 1 अप्रैल 2016 को। तो उसका जो टोटल डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन? फर्स्ट ईयर 2 लाख, सेकेंड ईयर 1,60,000, सो 2 लाख प्लस 160 प्लस 64,000, ये टोटल डेप्रिसिएशन हम ऐड करके वी ट्रांसफर टू द मशीनरी अकाउंट। तो कितना आ रहा है? 360 एंड 64, 360 प्लस 64 इक्वल्स टू द 4,24,000। इसे हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे इन द मशीनरी अकाउंट 2018 अक्टूबर 1 एंड इट विल बी शोन एज अ बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज 4,24,000। सेल कितने में किए हैं वो वैल्यू लिख देंगे। बाई बैंक कितने में सेल कर रहे हैं वैल्यू को गिवन है, दैट इज एन 6 लाख रुपीज। क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो आप ऐसे भी निकाल लोगे। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे मिलेगा? कितने लाख की मशीन थी? 10 लाख। उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ? 4,24,000। और कितने में सेल किया? 6 लाख। 6 लाख में आपने सेल किया, तो इसका मतलब आपने ज्यादा पे सेल किया। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे आएगा 10,24,000, जबकि वैल्यू कितनी थी? 10 लाख। तो 24 इज ग्रेटर देन फ्रॉम दिस वैल्यू, दैट्स व्हाई इट विल बी अ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ पीरियड 24,000। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते क्या है, यहीं पे क्वेश्चन को लीव इट कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं और कहते हैं मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मुझे तो फुल मार्क्स मिलने चाहिए था। नहीं, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप अकाउंट क्लोज नहीं करोगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी 10 लाख, 50 लाख में से 10 लाख की मशीनरी सोल्ड आउट हो गई, 40 लाख की जो मशीनरी बची उस पर तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। यानी 2019 मार्च 31 पे पहले आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। कितना चार्ज करोगे? 40 लाख का जो रिड्यूसिंग वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग जो आप फाइंड आउट करोगे, 40 लाख के अकॉर्डिंग आप उस हिसाब से इस पे बैलेंस फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो बैलेंस यहां पर आएगा 40 लाख, बैलेंस CD, दैट इज एट मार्च 31, 2019। ये वैल्यू आएगी आपकी 40 लाख। और यहां पर आपको करंट ईयर पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। इट विल बी 6,40,000। 6,40,000 क्यों आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसलिए आएगा क्योंकि आप इस तरह से भी दिमाग लगाओ, 11,60,000 में से आपके टोटल डेप्रिसिएशन 4,24,000 क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो आप करना क्या है, 11,60,000 में 4,24,000 डिडक्ट कर देना। 4,24,000 क्या कर देना? डिडक्ट कर देना। जो वैल्यू आएगी उसमें ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस कर देना और फिर उसका 20% फाइंड आउट करना, दैट इज 6,40,000 एंड द बैलेंस ऑफ द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज 14,40,000। एंड नाउ आप क्या करोगे? ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एंड द टोटल ऑफ दिस क्वेश्चन इज 18,64,000। And it is a very impressive and very important question for your upcoming board examination, upcoming annual examination. Okay, so let's we move to the next type of the question which are related to the depreciation, and the question is prepare bus account for the accounting year 2018
क्योंकि इसमें जो बुक क्लोज हो रहा है वो हो रहा है एवरी ईयर दिसंबर। आपको दिसंबर 2019 यानी फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2019 का बस अकाउंट प्रिपेयर करना है सिंगल ईयर का, और उसमें क्लियरली लिखा है द बैलेंस ऑफ बस अकाउंट on 1st January 2019 will be a 21,67,500. As well as according to this question, it is very clearly says that according to the question, sorry for that, the date is 2018. This is not 2019, 2018 का हमें पता है, ठीक है, 2018। और लिखा है जुलाई 2018 one bus was involved in an accident and was completely destroyed। यानी एक बस थी वो पूरी तरह से एक्सीडेंट में हो गया और वो completely destroyed हो गया। 7 lakh rupees were received from the insurance company in full settlement। depreciation is written off, तो depreciation है वो चार्ज हो रहा है at the rate of 15% per annum by the diminishing balance method, मतलब reducing balance method, and closed होता है अकाउंट every year 31st दिसंबर। सो आपको करंट ईयर का बस अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और इसमें एक चीज और भी बोला है कि जो बस डिस्ट्रॉयड हुई है वो शुरू में 3 बस खरीदी गई थी 10 लाख रुपए की। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड है जो मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन सेंड कर दिया है। तो जब इस क्वेश्चन का हम बस अकाउंट बनाएंगे, so format of the assets account under the depreciation you know very well, format is very clear। date, particulars and amount, date, particulars and amount। सबसे पहले हम लोग बैलेंस लिखते हैं 2018 January 1 and the balance is 2,21,67,500 and the one more information is given कि उसमें से एक ट्रक 1 जुलाई 2018 को एक्सीडेंट हो गया। 2018 को जुलाई 1 में एक्सीडेंट हो गया, तो पहले उस एसेट्स पे क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। सो उसके लिए सबसे पहले सिंपल सी बात समझ लीजिए आप लोग कि जो ये ट्रक की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ 3 ट्रक कब 1 जनवरी 2018 को जो ट्रक की वैल्यू है वो क्लियरली दिया है क्वेश्चन में 21,67,500। सो बुक वैल्यू ऑफ 1 ट्रक कितनी होगी जो ट्रक एक्सीडेंट हो गया, 21,67,500 divided by 3। Okay, it is in 7,22,500। तो इस एक ट्रक जो कि एक्सीडेंट में चली गई, खराब हो गई, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी का उसका कितना रुपए मिला है, हमें 7 लाख रुपए मिला है। तो आपको पता है कि पहले इस ट्रक पे 7,22,500 जो भी वैल्यू आई है उस पे हम पहले 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फ्रॉम जनवरी टू जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फॉर 6 मंथ। सो 6 मंथ का इसका डेप्रिसिएशन होगा, दैट इज 54,188। अब इस पे जब डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 54,188, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इस ट्रक की क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू, और उसका कंपेयर करेंगे हम इंश्योरेंस क्लेम से। और इंश्योरेंस क्लेम अगर ज्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, कम होगा तो लॉस होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इंश्योरेंस क्लेम कितना हमें मिला है, 7 लाख रुपीज। एक तरह से सेल की तरह इसको ट्रीट करते हैं, तो हमें इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला, 7 लाख। ये इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। सो दिस इज एन प्रेजेंट वैल्यू 6,68,312।
कंपेयर करो, आपको खुद दिख रहा है कि हमें क्लेम में मिल गया 7 लाख रुपए, जबकि मिलना कितना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था 6,68,312, बट ज्यादा मिल गया, तो ये हो गया प्रॉफिट ऑन एक्सीडेंटल बस, क्योंकि सेल तो है नहीं, जो बस एक्सीडेंट हुई इसमें हमें प्रॉफिट कितना हो गया, दैट इज एन अमाउंट इज 31,688, और प्रॉफिट को हम लोग किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, आपको ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ता है। अब क्या ये खत्म हो गया क्योंकि आपको सिर्फ बस अकाउंट बनाना था फॉर दिसंबर 2018? नहीं सर, अभी कुछ एसेट्स तो बची हुई है। यस, तो दिसंबर 31 को जो 2 बसेस बची हुई हैं उस पे हम पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कैसे? 21,67,500 ये 3 बस का है, पहले हम 2 बस की वैल्यू निकालेंगे और फिर उस पे 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर द करंट ईयर, एंड द डेप्रिसिएशन इज 2,16,750। अब कहोगे सर ये कैसे किया? 21,67,500 इज द बुक वैल्यू ऑफ द 3 ट्रक, बट उसमें से एक ट्रक एक्सीडेंट हो गई, तो 2 ट्रक की वैल्यू निकालने के बाद हम उसका 15% चार्ज कर रहे हैं लाइक एनुअल डेप्रिसिएशन, एंड आफ्टर दैट हम उसको बैलेंस करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में आप आ सकते हैं, और जो आपको काफी परेशान भी करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। सो इस तरह के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। दैट इज 21,99,188 ये टोटल आ रहा है, और बैलेंस आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 12,28,250। ये है बस अकाउंट, एंड दिस इज एन वर्किंग नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो प्लीज नोट डाउन this solution in your copy properly. Let's we move to the one more question which are related to the depreciation. That is in the books of the Saurabh having balances on 1st April 2018 as follows. Plant and machinery is 10 lakh and provision for depreciation is 3,50,000. So आपको पता है 2 अकाउंट बनाने हैं आपको, एक बनाना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और एक बनाना है आपको second is provision for depreciation account. फॉर्मेट वही सेम है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। एंड सिमिलरली जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे, अरे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इट मींस एसेट्स अकाउंट, तो उसमें भी फॉर्मेट विल बी सेम, दैट इज एन डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा। एंड द वैल्यू इंफॉर्मेशन इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इज 10 लाख एंड द डेट इज 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD is and value is 10 lakh and the opening balance of the provision for depreciation account is 2018 April 1 3,50,000। अब क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में फाइनल एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर से। And the question is on 1st July 2018 sold a part of the machinery for rupees 1,25,000 which was purchased on the 1st October 2016। 1 अक्टूबर 2016 में एक मशीन आपने खरीदी थी, कितने में खरीदी थी? 1,60,000 रुपए में, और आपने उसको सोल्ड आउट कर दिया 1st जुलाई 2018 में 1,25,000 में। एंड सेम डेट, उसी डेट में परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर रुपीज 3 लाख, उसी डेट को आपने 3 लाख की एक और मशीन खरीद ली। प्रिपेयर अ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, provision for depreciation account from 2018 to 2020, 2018 से 2020 तक आपको प्रिपेयर करना है। if depreciation is charged at the rate of 10% per annum by straight line method। तो पहले तो ये इतना ध्यान रख लो कि आप जो मशीन बेच रहे हो वो कब बेच रहे हो? जुलाई 1 2018 में बेच रहे हो, ठीक? तो जुलाई 2018 तक पहले आप क्या लगाओगे?
डेप्रिसिएशन, जिस मशीन को आप बेच रहे हो। ठीक, ये तो अभी आपने जस्ट देखा ही है इस तरह के क्वेश्चंस। कब से कब तक एडेप्शन लगेगा? अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल मई जून, फॉर 3 मंथ्स। क्यों? जुलाई 1 है, इसलिए पूरा साल का एडेप्शन नहीं लगेगा। तो पहले हम देख लेते हैं डेप्रिसिएशन लगेगा कितना। तो अगर हम बात करें, उस मशीन को हमने खरीदा कितने था? 1 अक्टूबर 2016 में। तो वर्किंग नोट की जब बात होगी हमारी, सो वर्किंग नोट में सबसे पहले हमने उसको 1 जुलाई 2018 में 16 में खरीदा था ना, 1 अक्टूबर 2016 में खरीदा था। अक्टूबर कितने में खरीदा था? 1,60,000 में। सो उस पर हम पहले क्या करेंगे? 2016-17 का डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे, 17-18 का डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे, और 18 वाला जिस ईयर उसको हम सोल्ड आउट किए हैं 18-19 का डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड से हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 16-17 में का डेप्रिसिएशन होगा तो 1,60,000 का कितना परसेंट बोला है क्लियरली क्वेश्चन में? 10%। फॉर व्हाट मंथ? फॉर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 6 मंथ। एंड 17-18 में पूरा 1,60,000 का 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, एंड फॉर 18-19 1,60,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स। तो ये पहले साल उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा 8,000, दूसरे साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा 16,000, तीसरे साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा 2,000। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी इट इज एन 4,000, सॉरी फॉर दैट। So total depreciation is 24 plus 4, 28,000। अब तक का उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा? 28,000। 18-19 में तो पहुंचा भी नहीं है एसेट्स, तो उस पर करेंट ईयर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 4,000। और टोटल डेप्रिसिएशन मैंने आपको जस्ट बताया है, उसको हम लोग क्या करते हैं? एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कितना टोटल डेप्रिसिएशन आया? 28,000। Am I correct? If we are correct, so answer is also correct. Okay, so provision for depreciation, total depreciation is 28,000, और ये उड़कर कहाँ चला जाएगा? इस अकाउंट में 2018 जुलाई 1 में बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 28,000। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो मशीन की वैल्यू कितनी थी? 1,60,000, 1,60,000, और उस पे डेप्रिसिएशन अब तक लग चुका है 28,000। सो नाउ उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 1,32,000, और 1,32,000 का जो वैल्यू है, जो मशीनरी है, उसको हमने कितने में सोल्ड आउट किया? हमने सोल्ड आउट किया है 1,25,000। तो जाहिर सी बात है लॉस हो गया। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इक्वल्स टू 1,32,000 minus 125, that is an 7,000. So loss will be shown in the credit side by statement of PL is 7,000. ये हो गया उस मशीन का ट्रीटमेंट। और सॉरी, उसमें बैंक भी लिखते हैं जितने में हम सोल्ड आउट करते हैं। कितने में हम सोल्ड आउट किए हैं? 1,25,000। सिस्टम क्या होता है? पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करो, फिर सेल वैल्यू रिकॉर्ड करो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करो। उसके बाद आपको पता है साल एंड होगा, तो साल एंड होने पे हम क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। सिंपली डेप्रिसिएशन किस अकाउंट में चार्ज होगा? इन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कब चार्ज होगा? लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, मार्च 31, 2019। और उस क्वेश्चन में ये क्लियरली लिखा है ऑन द सेम डेट, उसी दिन हमने एक और मशीनरी खरीदी है 3 लाख रुपए की। जो मशीन खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं? टू बैंक। कितने की? 3 लाख। और कब खरीदा है? सेम डेट, यानी जुलाई 1 को 2018। तो जब एट द एंड ऑफ द ईयर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो यू कैन सी दैट 10 लाख में से कितने की मशीन सोल्ड आउट हो गई? 1,60,000। 1,60,000 वाली मशीन बेच दिया ना। तो जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर द 2018-19 ऑन द रिमेनिंग बैलेंस, सो वो होगा 10 लाख में से हम लोगों ने 1,60,000 की मशीन सोल्ड आउट कर दी, तो बची कितनी? 8,40,000।
8,40,000 पे हम लोग कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 10%। ये पहली मशीन की है। और जो दूसरी मशीन अभी हम लोगों ने नई नई खरीदी है वो कितने की है? 3 लाख रुपए की। उस पर हम लोग 10% से कब तक? जुलाई से लेकर मार्च तक का डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और 9 मंथ। क्वेश्चन को अगर आप सिस्टमेटिकली सॉल्व करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो 8,40,000 का 10% इज 84,000 एंड 3 लाख का 10% 30,000 एंड 30,000 का जब आप 9% फाइंड आउट करेंगे सो द वैल्यू इज 30,000 बट फॉर 9 मंथ इट इज वेरी क्लियरली दैट 9 मंथ का आएगा 22,500 and the balance of the provision for depreciation account on 2019 March 31 to balance CD. To balance CD कितना आ रहा है for the current year is provision for depreciation of 4,32,500 and जब हम बात करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का तो वो तो क्लियरली दिख रहा है कि 10 लाख और 13 लाख हो गया, लेकिन उसमें से हम लोगों ने 13 लाख में से 1,60,000 की मशीन बेच दी, तो 8,40,000 प्लस 3 लाख टोटल मिलाकर कितनी मशीन बेची? 11,40,000 बाय बैलेंस सीडी ऑन 2018 मार्च 30। सो ये बन गया आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2018-19। और आपने देखा इस क्वेश्चन में कि कैसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द परचेज ऑफ द एसेट टिल द डेट ऑफ द इट्स सेल्स, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट जब हम किसी एसेट्स को सोल्ड आउट करते हैं तो पहले जिस डेट को हम सोल्ड आउट कर रहे हैं उसका करंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, फिर टोटल डेप्रिसिएशन को ऐड करके उसे हम लोग एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर उसकी सेल वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं एंड देयर आफ्टर वी फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ द एसेट्स। सेल वैल्यू थी 132, सॉरी उसकी करंट वैल्यू थी 132 बट उसको हमने सेल किया 125 तो हमें लॉस हो गया 7,000 का एंड लॉस विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द एसेट्स अकाउंट। एंड आफ्टर दैट इमीडिएटली हमने एक नई मशीन खरीदी, तो जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर अपनी एसेट्स को अपने अकाउंट को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, तो जो पुरानी मशीन है उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे नई मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ओके तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डेप्रिसिएशन टॉपिक से रिलेटेड हैं। सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी प्रॉपरली। So let's we move to the next question, and this question having a 1 to 2 marks in your examination. Okay, so the question is on 1st July 2017 Ashok purchased a machine of rupees 1,08,000, spent 12,000 on its installation. At the time of the purchase it was estimated that the effective commercial life of the machine will be at 12 years. And after 12 years its salvage value will be at 12,000. So you have to find out the depreciation in the first year of the machinery. So it is very simple question, but most of the students इसको भी लेकर थोड़े डाउट में रहते हैं। In case of this information you know very well, the annual depreciation will be a original cost of an assets minus scrap value divided by useful life of an assets. So इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि हमने मशीन खरीदा 1 जुलाई 2017 को, बुक क्लोज होता है 31 मार्च 2000 एवरी ईयर, एंड हमने ओरिजिनल कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें, सो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी जिसमें परचेस प्राइस है आपका 1,08,000 और
12,000 आपने स्पेंड किया इंस्टॉलेशन पे, सो ओरिजिनल कॉस्ट इज 1,20,000. स्क्रैप वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, द स्क्रैप वैल्यू विल बी अ 12,000 and useful life as assets की that is in 12 years. So आपको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है तो वो बहुत ही इजी हो गया. तो उस केस में द एनुअल डेप्रिसिएशन विल बी अ ओरिजिनल कॉस्ट इज 1,20,000 minus 12,000 divided by 12, and it will be 1,08,000 divided by 12. So the annual depreciation on such machinery is 9,000. But in this question you know very well, आपने मशीन कब खरीदा? 1 जुलाई 2017 को. So depreciation from 1st July 2017 to 31st March 2018, it will be a 9,000 into 9 by 12. क्यों 9 by 12? क्योंकि जुलाई से मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ्स का आएगा इस 6,750 is a depreciation of this assets in the first year. Am I correct? Yes. 1st July 2017. अगर यही मशीनरी यही अकाउंटिंग पीरियड 31st दिसंबर तक का होता, सो द डेप्रिसिएशन जो होता वो कब कितना होता? कब से? 1st जुलाई से 31st दिसंबर के लिए 6 मंथ हो जाता, तो हो जाता 9,000 into 6 by 12, that is 4,500. ओके, सो इस तरह से हम लोग और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर परसेंटेज की हेल्प से या फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं. लेकिन अगर मान लीजिए किसी साल आपने एसेट्स कम यूज किया है तो उस हिसाब से आप अपनी एनुअल डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर सकते हैं. जैसे यहाँ अगर आप 31st मार्च को बुक क्लोज करते हैं तो द डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर इज 6,750, और अगर आप बुक क्लोज करते हैं 31st दिसंबर को तो आपका डेप्रिसिएशन आता है 4,500. So please note down this question in your copy properly, and I hope in today's video we discussed lots of the questions which clearly understandable by you. So आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.